की, जहां से खैर में 25,000 के इनामी गोकश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक बाइक बरामद कर ली गई है। खैर थाना इलाके के पुटवारा में शातिर को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। खैर में 25,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में हुआ गिरफ्तार। सेल्फ डिफेंस में थाना खैर की पुलिस द्वारा भी उक्त व्यक्ति पर फायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यक्ति के दोनों पैर में गोली लगी है। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त व्यक्ति का नाम अमान है, जो थाना खैर से ही गौवध के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था और जिसके ऊपर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। उक्त घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निकटवर्ती सीएचसी में भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने पहासू इलाके से एक लुटेरे को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। एक और खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शातिर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक स्कूटी बरामद कर ली गई है। आरोपी पर लूट के आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। पहासू थाना क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई है, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके पास से पुलिस ने सामान बरामद किया है। पुलिस ने इलाज के लिए इसको अस्पताल में पहले भर्ती कराया, उसके बाद जेल में डाला। मौके से बदमाश के कई साथी भागे हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है। सभी आरोपी हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 24 घंटे के अंदर 10 आरोपियों को जेल भेज दिया। 6 आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। बता दें आपको कि पुलिस ने राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए इन लोगों को धर दबोचा है। सूचना मिली कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर के लोहारा गांव की तरफ से सरैया की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश नीरज यादव के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सुल्तानपुर के बाद खबर अलीगढ़ से, जहां पर 25,000 के इनामी गोकश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी दे देते हैं कि बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने पहासू इलाके से एक लुटेरे को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। शातिर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक स्कूटी बरामद की गई। तो उधर सुल्तानपुर में भी 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है। अब पुलिस ने इलाज के लिए इसको पहले अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद जेल में डाला। ये 3 अलग अलग एनकाउंटर में पकड़े गए बदमाशों की तस्वीरें और घटनाओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़, बुलंदशहर और सुल्तानपुर। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मथुरा की खबर जानिए, जहां पर आगरा दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अलवर पुल के नजदीक एक भूसे से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि बीच में हाईवे पर पलट गई है, जिसकी वजह से आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को घंटों जाम में बिताना पड़ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और फिर क्रेन को पुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते से हटवाया गया है। करीब 2.5 घंटे तक यातायात बाधित होने के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। अंबेडकर नगर में एक अनियंत्रित ट्रक गोल चक्कर वाले चबूतरे से टकरा गया, जिससे चबूतरे का एक हिस्सा टूट गया। हालांकि सैनिकों की प्रतिमाएं बाल बाल बच गईं और ये चबूतरा हाल ही में सौंदर्यीकरण के तहत बनाया गया था। जिला मुख्यालय के पुरानी तहसील तिराहे पर ये स्थित है चबूतरा, जहां पर गनीमत रही थी हादसे में कई जो लोग घायल हो सकते थे, जो अक्सर इस गोलचक्कर के पास खड़े रहते हैं, वो नहीं हुए।
पुलिस ने ट्रक को हिरासत में ले लिया है। पुरानी तहसील तिराहे पर 4 सैनिकों की प्रतिमा के बीच में सम्राट अशोक का चिन्ह भी स्थापित किया गया है। अनियंत्रित ट्रक ने इसी चबूतरे के एक हिस्से को टक्कर मार दी, जिसके बाद देखिए हाल कैसा हो गया है। लेकिन गनीमत रही कि जो लोग यहाँ पर खड़े हुआ करते थे आसपास, जिस समय यह हादसा हुआ, जब ट्रक ने अपना आपा खोया, उस समय यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। उधर झांसी में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हादसा हो गया। 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। आरोप है कि ड्राइवर काफी तेज गति में गाड़ी चला रहा था, तभी वो ट्रैक्टर पर से अपना कंट्रोल खो देता है और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 24 श्रद्धालु घायल हुए। 11 श्रद्धालुओं को हिरासत में 11 श्रद्धालुओं को गंभीर हालत में आगे रेफर किया गया है। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हुई है। 2 श्रद्धालुओं की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। लोहिया पुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना गुरसराय पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को सीएचसी गुरसराय लाई और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई। शेष घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। अभी जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर इलाज के दौरान 2 लोगों की और मृत्यु हुई है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में जय श्री राम के नारे पर धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां से एक लड़के ने पुलिस से शिकायत में आरोप लगाया कि 2 मुस्लिम युवकों ने जय श्री राम का नारा लगाने पर जान से मारने की धमकी दी है। रामनवमी के मौके पर शख्स ने नारा लगाने पर उसे धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। प्रयागराज में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर सैयद सालार गाजी दरगाह की बिल्डिंग पर चढ़ गए और आपत्तिजनक नारे लगाए गए। लोगों ने मजार हटाकर मंदिर बनाने की मांग की है। ये लोग महाराजा सोहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। बाइक सवारों ने दरगाह पर पहुंचकर नारेबाजी की है, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने भगवा झंडा लहराता हुआ वीडियो भी बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। युवकों के हंगामे के बीच में सूचना जैसे पुलिस तक पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करती है। लेकिन आपको बताते हैं कि तब तक ये लोग वहां से निकल चुके थे। भगवा झंडा लहराने वाला मनेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता और करणी सेना का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शोभा यात्रा के रास्ते में वो था नहीं और वहां जाने की प्लानिंग भी नहीं थी। तो हम लोग जब वहां बगल से गुजर रहे थे, तभी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई थे। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग भी चल के दर्शन करेंगे, क्योंकि वहां पे हिंदू आस्था है। तो मैंने कहा कि जो है बिल्कुल चलिए। तो हम लोग गए वहां पे और वहां पे देखा तो जो चीज़ थी, इसके कारण हम लोगों ने वहां पे अपना भगवा ध्वज फहराया। हमारी हिंदू आस्था है, वहां पे बड़े पुरुष परिहार और सती पहले से ही पूजा होती है। ये देश की इकलौती मजार है जहाँ पे हिंदू देवी देवता पहले से मौजूद है। जहाँ पे हिंदू देवता है वहां पे सोचिए गाजी की अवैध मजार भी बनी और मस्जिद भी बन गई। कैसे मस्जिद बन गई जहां हमारे हिंदू हैं? और अभी भी देखिए कि मस्जिद भी बनाए और उनको हिंदू देवी देवता को हटाए भी नहीं। बुलंदशहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मशहूर हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार की परफॉर्मेंस देखने हजारों की संख्या में लोग नुमाइश मैदान पहुंचे। रेणुका पंवार की झलक पाने के लिए बेताब दर्शकों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि पूरा मैदान खचाखच भर गया। जैसे ही रेणुका ने अपने हिट गानों पर परफॉर्मेंस देना शुरू किया, भीड़ बेकाबू हो गई।
दर्शकों ने जमकर ठुमके लगाए और झूमते हुए कुर्सियों पर चढ़कर नाचने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हजारों कुर्सियां टूट गई और अव्यवस्था फैल गई। कार्यक्रम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस बल को लाठियां चलानी पड़ गई। पुलिस को भीड़ काबू में लाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ गया। उधर प्रयागराज में रामनवमी पर नगर निगम ने 39 मीट शॉप और रेस्टोरेंट्स बंद कराए हैं। नगर निगम ने इन दुकानदारों से 19,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। बता दें आपको, राज्य सरकार ने रामनवमी के पर्व पर प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में सभी मीट शॉप और स्लॉटर हाउसेस बंद रखने का आदेश जारी किया था। अब नवरात्र के दौरान मंदिरों और धार्मिक स्थानों में जो 500 मीटर के दायरे हैं उसमें जो मांस बिक्री के दुकानों पर प्रतिबंध लगाना था, इस दौरान स्लॉटर हाउस जो बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे उसमें नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि धार्मिक त्योहारों के दौरान शहर में स्वच्छता और सुरक्षा बनी रहे। जिन दुकानों को खुला देखा गया उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 91 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जानिए कि सुबह 10 बजे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और गोरखपुर वासियों को सौगात देंगे। 91 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा सुबह 10 बजे। उधर सीएम योगी आज एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय सेमिनार में शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 4:30 बजे ये सेमिनार होगा। इससे पहले दोपहर 3 बजे वो 35वीं वाहिनी पीएसी में आयोजित पहले अखिल भारतीय पुलिस हेडबॉल क्लस्टर के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये कार्यक्रम होना है आज भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम हैं आज जहां पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मौजूदगी देखेंगे। अब बात करते हैं गर्मी के प्रचंड प्रकोप की। देश भर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में पारा लगातार चढ़ रहा है। अप्रैल में पड़ रही इस भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक आने वाले हफ्ते में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी में हीट वेव चलेगी। इटावा के शीतलपुर लोहन्ना गांव में जंगली जानवर की दहशत है। डर के मारे लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर कहीं बाहर निकलते हैं। कोई उसे तेंदुआ बताता है तो कोई लकड़बग्गा तो कोई भेड़िया, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें लकड़बग्गा और तेंदुए की तस्दीक हो गई है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। आते हैं कि जानवर काफी बड़ा है, देखने में भी मतलब भयभीत हो जाए आदमी। इस तरह का जानवर है, उसका नाम तो नहीं बताते हैं। लकड़बग्गा नाम सुनते हैं कि लकड़बग्गा है। वैसे यहाँ माहौल ज्यादा ही गड़बड़ है क्योंकि आदमी यहाँ परेशान है। उनको देखते ही सुनते ही शोरगुल हो जाता है और सभी लोग लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे ही भागते हैं, पर वो भाग जाता दिखाई नहीं देता है। काफी बड़ा जानवर है, कुत्ते से बड़ा जानवर है ये। देखने में डर भी लगता है और पब्लिक भी काफी डरी हुई है। सभी लोग उसको ढूंढ भी रहे हैं। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर रेलवे ट्रैक के पास में सिपाही का शव मिलने से सनसनी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव पर आंख के आसपास गोली के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान रुपेंद्र के रूप में हुई है। बुलंदशहर का रहने वाला है ये रुपेंद्र। ये शख्स जिसका शव बरामद किया गया है, सिविल लाइन क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर इसकी घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रामनवमी के अवसर पर कानपुर में अराजक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मौके पर स्थित होकर आगे की स्थिति को संभाल लिया। सभी को शांत कराने के साथ ही शोभा यात्रा को सुरक्षित निकाला गया। संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न रोड से शाम को रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकल रही थी। अब इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, लेकिन शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस और पीएसी के जवानों ने फौरन अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ा। फिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों को समझा बुझाकर शोभा यात्रा को शुरू करवाया। बरेली में 2 लड़कियों की दोस्ती का अजब मामला सामने आया है। दिल्ली से आई लड़की ने अपनी महिला दोस्त पर धोखा देने का आरोप लगाया। ये भी आरोप है कि उसकी दोस्त उसकी कीमती सामान लेकर भाग गई। जब वो उसके घर गई तो उससे मारपीट की गई। लड़की इसके बाद पुलिस थाने पहुंची है शिकायत दर्ज कराने। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस स्टेशन में रो रही ये लड़की दिल्ली से आई है, जिसका दावा है कि वो बरेली की एक लड़की के साथ पिछले 4 साल से रह रही थी। लड़की की बातों से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये समलैंगिक प्रेम कहानी वाला मामला है। सोनी का आरोप है कि जिस लड़की के साथ वो दिल्ली में रहती थी, उसने उसको धोखा दे दिया। उसे किसी लड़के से प्यार हो गया और उसकी दोस्त उसे छोड़कर लड़के के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, सोनी ने आरोप लगाया है कि उसकी दोस्त घर से कीमती सामान और कैश लेकर भाग गई। इसके बाद वो उसे तलाशते हुए बरेली आई, लेकिन उसकी दोस्त के घर वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर दी। दोस्ती को भूल जाने को कहा गया। इसके बाद सोनी पुलिस स्टेशन पहुंची और इंसाफ की गुहार लगा रही है। 8 साल से रह रहे थे, मैं जैसे शुरू से शादी नहीं करना चाहते थे, तो इसने मुझसे बोला कि ऐसा है तू भी शादी करना नहीं चाहती, मैं भी नहीं, मैं अपने माँ बापों को देखूंगी, साथ में रह लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। 4 साल से रह रही थी तो ये अपने पापा को दवाई के बहाने माँ को इलाज के लिए पैसे भेजती रही, तो कभी पैसे इतने नहीं होते हैं। इसकी मम्मी हर 24 घंटे में पैसे मांगती थी, पैसे दो पैसे दो। मैंने कभी बोला कि पैसे नहीं है। अब क्या हुआ है? अब ये दिल्ली से मेरा सारा कुछ ले आई है। मैंने मतलब फोन 2 फोन लेके आई है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर जब मैं आए बात करने को तो इन्होंने मुझे अपने घर में मारा। सोनी का कहना है कि उसकी दोस्त ने उसके साथ गलत किया। उसे दोस्ती में ऐसा धोखा मिलेगा, ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोनी का कहना है कि दोनों ने शादी न करने और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया था। वो उसकी हर बात मानती थी और कदम कदम पर मदद करती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसके विश्वास को धोखा पहुंचाया। जब वो उसकी तलाश में बरेली आई तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल सोनी अपनी दोस्त और उसके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। सीतापुर से खबर, जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आए शख्स को अचानक से करंट लगा और बाद में उसकी जान चली गई। एक मेडिकल स्टोर के बाहर कई लोग दवा लेने के लिए खड़े हैं। तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सन्न रह गए। केमिस्ट की दुकान के बाहर खड़े एक शख्स को अचानक करंट लगा और वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। बाद में झटके से जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो मौके पर और लोग जमा हो गए। उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहरबाग मोहल्ले की ये घटना है। शनिवार की शाम मृतक विजय कुमार केमिस्ट की दुकान पर आया था। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। दवा का पर्चा लेकर वो मेडिकल स्टोर पर खड़ा था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां पर स्टील के पाइप पर करंट आया और विजय उसकी चपेट में आ गया। वो छटपटा रहा था। वहां पर खड़े लोग भी सकते में आ गए। कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सका। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ पर केमिस्ट की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। चश्मदीदों ने बताया कि विजय से पहले एक शख्स आया था, उसे भी करंट लगने जैसा महसूस हुआ
उसने ये बात केमिस्ट शॉप में काम कर रहे लोगों को भी बताई, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। विजय की अचानक मौत से उसके परिजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने भी केमिस्ट की लापरवाही बताई है। घटना हमारे भाई विजय कुमार थे, वो आए थे पर्चे से दवा सतीश महावर से यहाँ की पहले से चल रही थी। तो आज दवा मतलब मरीज को लेकर नहीं आए थे, पर्चे से दवा निकलवाने आए थे यहाँ नवीन मेडिकल स्टोर। ठीक है। वहाँ पे ये पाइप लगा है, वहाँ पे करंट आया है, करंट से करंट लग गया है, उनके खत्म हो गए। चश्मदीदों का कहना है कि जब करंट की शिकायत पहले ही की जा चुकी थी तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अगर किसी ने गंभीरता से लिया होता तो विजय की जान बच सकती थी। पुलिस को भी घटना की सूचना मिली। बाद में विजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।